नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उस समय जो मेडिकल टेस्ट होता है वह कंपलसरी होता है या फिर ऑप्शनल होता है, और यदि ऑप्शनल है तो फिर हमें मेडिकल टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और यदि मैंडेटरी है तो भी हम कैसे बिना मेडिकल टेस्ट दिए हुए अपने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कर रहे हैं, एंड तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट वाले इंश्योरेंस प्लान होते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट इंश्योरेंस का होता है और कुछ कंपोनेंट सेविंग्स का या फिर इन्वेस्टमेंट का होता है। दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं इनमें हम जितना भी प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 टाइम्स कवरेज मिलता है। मतलब कि यदि हम एक साल में 1 लाख का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमें करीब 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। ऐसे में ये जो प्लान्स होते हैं हमें उतना हाई कवरेज नहीं देते हैं, इसीलिए जनरली इन प्लान्स में कोई मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या हमें वैसे ही मिल जाते हैं। पर दोस्तों, जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं ये बहुत ही सस्ते इंश्योरेंस होते हैं और प्योर प्रोटेक्शन प्लान्स होते हैं। इनमें हमें इन्वेस्टमेंट का कोई कंपोनेंट नहीं मिलता है। यह आपसे प्रीमियम लेते हैं और इसके बदले में आपको एक बहुत हाई कवरेज मिल जाता है। जनरली टर्म इंश्योरेंस का जो कवरेज है 50 लाख से ही स्टार्ट होता है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस जो होते हैं वो एक लिमिटेड टर्म के लिए होते हैं जिसमें हम मिनिमम 5 साल से लेके अपनी 70, 80 या फिर 85 तक की एज के लिए भी टर्म इंश्योरेंस परचेस कर सकते हैं। यहाँ मैं होल लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें हमें 99 की एज तक के लिए कवर मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाता है और इसमें हमें बहुत हाई प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं उनमें बहुत कम प्रीमियम में हमें एक बहुत हाई कवरेज मिल जाता है। यदि कोई 25 साल का व्यक्ति 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसे 12 से 15 हज़ार रुपये के एनुअल प्रीमियम में आराम से एक टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। चलिए अब समझते हैं कि जब हम टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो फिर हमें मेडिकल टेस्ट देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस में एक बहुत थोड़े प्रीमियम में एक का हायर कवरेज मिलता है। टर्म इंश्योरेंस के सम एश्योर्ड की शुरुआत ही 50 लाख से होती है। ऐसे में यदि कंपनी आपको थोड़े से प्रीमियम में इतना हायर कवरेज दे रही है तो डेफिनेटली अपना ड्यू डिलीजेंस तो करेगी ही। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से कोई सामान परचेज करते हैं तो वह बायर बीवेयर के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब यह है कि यदि हमने कोई सामान बाज़ार से ख़रीदा है और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमने उस सामान के लिए रिसर्च किया है और हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं उस सामान को कंज्यूम करने के लिए। लेकिन जब हम इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो दोस्तों वह अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस लेते समय हम जो भी जानकारी देते हैं कंपनी उस जानकारी को बिल्कुल सही मानती है और उसके बेसिस पर हमें हमारी पॉलिसी इशू करती है। दोस्तों, जब हम हेल्दी होते हैं और यंग एज में इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज करते हैं तो ऐसे में हमारा जो डेथ का रिस्क है वो काफ़ी कम होता है और इसीलिए कंपनी उसे बहुत कम प्रीमियम में इशू कर देती है। लेकिन मान लीजिए हमारी हेल्थ बैड है, हमें कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है या फिर हमें कोई हेल्थ केयर डिसीज़ है। ऐसे में जो हमारा डेथ का रिस्क है एक हेल्दी पर्सन से ज़्यादा होता है। ऐसे में जो कंपनी के ऊपर क्लेम देने का जो रिस्क होता है ज़्यादा होता है। इसीलिए जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है हमारी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से हमारी प्रीमियम चार्ज करती है। यदि हमें कोई डिसीज़ है या फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रीमियम है हायर होता है। और कुछ क्रिटिकल इलनेसेस के केस में तो इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस देने से मना भी कर सकती है। इसीलिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस इशू करने से पहले हमारा मेडिकल टेस्ट करवाती है ताकि वह अपने रिस्क का क्लियरली असेसमेंट कर सके और उस रिस्क के अकॉर्डिंग हमसे अपना प्रीमियम चार्ज कर सके। इसीलिए जब भी हम अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं इंश्योरेंस लेते समय तो एक तरीके से हम भी श्योर हो जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी भी श्योर हो जाती है हमारे हेल्थ रिस्क के लिए और इस चीज़ के लिए भी कि हम जो प्रीमियम
पे कर रहे हैं वह एक सही प्रीमियम पे कर रहे हैं अपने हेल्थ केयर कंडीशन के अकॉर्डिंग। यदि कोई कंपनी दोस्तों आपको बिना मेडिकल टेस्ट के टर्म इंश्योरेंस इशू कर भी रही है तो फिर भी आपको इंसिस्ट करना चाहिए अपना हेल्थ टेस्ट करवाने के लिए, अपना मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि दोस्तों एक मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपके पास और इंश्योरेंस कंपनी के पास, दोनों के पास एक रिटर्न प्रूफ आ जाता है कि आपने इंश्योरेंस लेते समय जो भी डिस्क्लोज़ किया था अपनी हेल्थ केयर कंडीशन के अकॉर्डिंग वह बिल्कुल सही डिस्क्लोज़ किया था और आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं बिल्कुल सही पे कर रहे हैं। कई बार दोस्तों हमें अंदर से कोई बीमारी होती है या फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है, लेकिन यह बात हमें खुद भी मालूम नहीं होती है। ऐसे में यदि हमने बिना मेडिकल टेस्ट के टर्म इंश्योरेंस परचेज़ कर लिया और बाद में यह कंपनी को पता चलता है कि हमें पहले से कोई बीमारी थी और उसके कारण ये क्लेम आया, तो ऐसे में उस क्लेम के रिजेक्ट होने के चांसेस भी बनते हैं। दोस्तों कई बार हमें कुछ लाइफस्टाइल डिसीज़ होती है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ होती है जैसे कि बीपी, शुगर। ऐसे में इन बीमारियों के कारण या तो हमें टर्म इंश्योरेंस मिल ही नहीं पाता है और मिलता है तो फिर हमें हायर प्रीमियम पे करना होता है। अब कई बार हम सोचते हैं कि हम कंपनी से छुपा कर टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे तो हमें उतना हाई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, पर दोस्तों यदि कल को क्लेम आता है और उस जो डेथ का रीज़न है हमारी वही प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ या कंडीशन होती है तो ऐसे में वह क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसे में हमने जिस पर्पज़ से इस टर्म इंश्योरेंस को परचेज़ किया है वह फुलफिल ही नहीं हो पाएगा और हमारी फैमिली को उसके बाद भी परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए हमें जो मेडिकल टेस्ट है उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सारी मेडिकल कंडीशंस को क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए। कई बार मेरे पास इंक्वायरी आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई क्रिटिकल इलनेस है और ऐसे समय में वो टर्म इंश्योरेंस परचेज़ करना चाहते हैं ताकि उनकी यदि डेथ हो तो फैमिली को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाए। पर दोस्तों यदि आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं देगी। ऐसे में यदि आप बिना मेडिकल टेस्ट झूठ बोलकर यदि टर्म इंश्योरेंस ले भी लेते हैं तो फिर उस इंश्योरेंस के क्लेम के समय रिजेक्ट होने के चांसेस बनते हैं और उस इंश्योरेंस को लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कई बार हम स्मोकर होते हैं, अल्कोहल लेते हैं और बिना उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करे अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। क्योंकि जो स्मोकर का प्रीमियम होता है नॉन स्मोकर से काफ़ी हाई होता है और हम सोचते हैं कि हम झूठ बोल के टर्म इंश्योरेंस ले लें तो हमें कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और इसके लिए लोग अलग अलग टाइप के रीज़न्स भी देते हैं कि हमने तो 2 महीने पहले ही सिगरेट पीना छोड़ दिया है, या फिर कुछ लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं हम सिर्फ पार्टी करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं तभी सिगरेट पीते हैं, वैसे हम स्मोकर नहीं हैं। तो दोस्तों आप सभी स्मोकर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग डेफिनेशन है स्मोकर की। कुछ कंपनियों के लिए ऐसा है कि यदि आपने पिछले 1 साल में एक बार भी स्मोक किया है या फिर टोबैको च्यू किया है तो आप स्मोकर हैं। कुछ कंपनी के लिए ऐसा है कि यदि आपने पिछले 2 सालों में एक बार भी स्मोक किया है या फिर टोबैको च्यू किया है तो आप स्मोकर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए अपने आप को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि स्मोक करते हैं तो अपना मेडिकल टेस्ट भी दें और स्मोकर वाला ही हायर प्रीमियम पे करें। कई बार लोग एक बहुत हाई एज में 55-60 की एज में टर्म इंश्योरेंस परचेज़ करना चाहते हैं ताकि वो एक अपनी डेथ के बाद अपनी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल एक एज ए गिफ्ट दे के जा सकें। और क्योंकि दोस्तों हायर एज में कुछ ना कुछ हमें बीमारियां हो जाती हैं, कुछ लाइफस्टाइल डिसीज़ हो जाती हैं। एक तो हायर एज में वैसे ही प्रीमियम बहुत हाई होता है। ऐसे में यदि आपके ऊपर कोई डिसीज़ है तो या तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा भी तो उसके लिए आपको बहुत हाई प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप बिना मेडिकल टेस्ट दिए आप इंश्योरेंस परचेस कर लेंगे और आपको हायर प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी उसी मेडिकल कंडीशन के कारण आपकी डेथ हो जाती है तो आपको फिर वह क्लेम नहीं मिलेगा और वह क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। कई बार लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है मेडिकल टेस्ट कराने का। तो दोस्तों यह एक बहुत ही सीरियस मैटर है। आपके इस डिसीजन पे आपके फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिपेंड करती है, तो आपको उस मेडिकल टेस्ट के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इंश्योरेंस तो आपको यह भी ऑप्शन देते हैं कि वो मेडिकल टेस्ट के लिए जो सैंपल्स हैं आपके घर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के बहानेबाजी करने से कोई भी मतलब नहीं है। यदि वो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए अपने सेंटर्स पे बुलाते हैं तो आपको समय निकालना पड़ेगा और जाना पड़ेगा।
दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि 1 करोड़ से कम के सम एश्योर्ड के लिए आपको बिना मेडिकल टेस्ट दिए टर्म इंश्योरेंस इशू कर सकते हैं। तो यदि आप यंग हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग पहले से कोई बीमारी या कुछ नहीं है, तो फिर आप बिना मेडिकल टेस्ट दिए भी टर्म इंश्योरेंस परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब भी आपका टेली मेडिकल हो तो आप उसमें एक मटेरियल फैक्ट क्लियरली डिस्क्लोज़ करें। आपके फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री तो उसे डिस्क्लोज़ करें, आपकी पहले कोई सर्जरी या फिर कोई ट्रीटमेंट हो चुका है तो उसे अच्छे से डिस्क्लोज़ करें। दोस्तों जो टर्म इंश्योरेंस होता है एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, एक बहुत ही बड़ा कमिटमेंट होता है। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस लेते समय हम जितना भी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं हमें करना चाहिए। किसी भी मटेरियल फैक्ट को, किसी भी हेल्थ कंडीशन को छुपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। पॉलिसी लेते समय हमें खुद से इंसिस्ट करना चाहिए मेडिकल टेस्ट लेने के लिए, और यदि पॉलिसी लेने के बाद भी जब भी हम कोई मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो उनकी सारी रिपोर्ट्स को भी हमें बहुत अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। दोस्तों जब भी हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें हमारे जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, हमारे डिपेंडेंट्स हैं, हमारी लायबिलिटीज़ हैं, इनका क्लियर असेसमेंट करके एक सही अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस परचेस करना चाहिए। यदि यह आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हम आपकी करंट फाइनेंशियल और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, आपकी लायबिलिटीज़ और डिपेंडेंट्स के हिसाब से एक सही अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस आपको देते हैं और एक सही कंपनी का टर्म इंश्योरेंस आपको रिकमेंड करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं जो कि आपको एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।